So, hey, hello, what's up, guys? This is Harsh, and welcome to my channel where I'm documenting my JEE journey, and which started with the drop year but end with definitely something big. And जैसे कि मैंने आज के बारे में बोलता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि आज मैं क्यूपीटी देने वाला था क्विज़र की। तो क्यूपीटी मैंने मतलब कल देने वाला था और दिए मैंने कल। तो उसका आज रिज़ल्ट बताने वाला था मैं आज के वीडियो में। सो ये मैंने क्यूपीटी का रफ वर्क था पूरा। सो मेरा एम था कि फ़िज़िक्स में 75 प्लस, केमिस्ट्री में 70 प्लस और मैथ में 60 प्लस, बट नहीं आ पाए उतने। मैथ में मुझे आए हैं 46 मार्क्स, केमिस्ट्री में आए हैं 65 मार्क और फ़िज़िक्स में आए हैं 66 मार्क्स। सो ये टोटल मिला के मेरा स्कोर बन रहा है 177। सो ये मेरा फाइनल स्कोर था क्यूपीटी का। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है फर्स्ट क्यूपीटी के हिसाब से। सो ये था मैंने पीसीएम के ऑर्डर से सॉल्व किए थे, पहले फिज़िक्स फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ। ये फिज़िक्स का रफ वर्क था पूरा। और ये क्वेश्चन तो मैंने मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी। फिर ये था इतना। फिर केमिस्ट्री फिज़िक्स के लिए मुझे 67 मिनट लग गए, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। केमिस्ट्री के लिए 55 और मैथ के लिए सिर्फ 45 समथिंग मिनट्स बचे थे मेरे पास, तो इसलिए मैथ का ज़्यादा नहीं हो पाया। तो ये जितना हो सका उतना किया मैंने। और मेरा रफ वर्क उतना अच्छा नहीं होता, स्पेशली मैथ्स का। मैं कैसे भी लिख देता हूँ, मुझे समझ आया सिर्फ ऐसा। सो ये था। और फिर इस क्यूपीटी का एनालिसिस करने में मुझे ये 3 आवर्स क्यूपीटी 9 to 12 में मैंने क्यूपीटी दी। फिर इसका एनालिसिस करने में मुझे नियरली 5 आवर्स लग गए नियरली। सो इसलिए कल का पूरा दिन उसी में चला गया। सो फिर ये कल का क्यूपीटी भी हो गया, फिर एनालिसिस भी हो गया। और ये मैं क्विज़र पे नोटबुक बनाता हूँ, जो क्वेश्चन मिस्टेक हुए या फिर कुछ। मैंने 3 पार्ट्स किए हैं। 1 पार्ट फिज़िक्स के जिनका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड लगा मुझे, वैसा सेक्शन बनाया, फिज़िक्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन करके, मैथ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और केमिस्ट्री रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फिर फिज़िक्स का सिली क्वेश्चंस का, मैथ का सिली क्वेश्चन, केमिस्ट्री सिली क्वेश्चन। और थर्ड फिज़िक्स का टुक टाइम, मतलब जिस क्वेश्चन ने ज़्यादा टाइम लिया वो लेमेस्ट्री का ज़्यादा, मैथ का ज़्यादा। तो ऐसे 3 सेक्शन बनाए हैं। और उसमें मैं कैसे करता हूँ कि जो सबसे हार्ड क्वेश्चन लगा उसे मैं, लेट्स से फिज़िक्स का है तो जो सबसे हार्ड क्वेश्चन लगा उसे मैं फिज़िक्स के इसमें क्या क्या मैंने कहा, क्या बोला अब, वही क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के नोटबुक में डाल देता हूँ। और फिर वहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ, फिर उससे अगर सॉल्व हुआ तो उसे टुक टाइम में लाता हूँ। और फिर अगर वहाँ से भी सॉल्व हुआ तो सिली में लाता हूँ और फिर वहाँ से भी फिर नोटबुक से हटा देता हूँ। तो ऐसे एक क्वेश्चन मेरा 4 बार ट्राई होता है जो मुझे नहीं आया। फिर जो जिसके लिए टाइम लगा उसे ऐसे ही टुक टाइम में डालता हूँ, फिर उससे सिली में और फिर नोटबुक के बाहर। और जो बहुत सिली मिस्टेक थी उसे सिली में डाल के एक बार सॉल्व करके फिर उसे नोटबुक से बाहर। तो ऐसे करता हूँ। तो कल ये रीडू भी करने थे क्वेश्चन, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के तो कर दिए, मैथ के रह गए थे। मैथ के आज कर दूँगा। मैथ का थोड़ा टाइम भी लगता है। और अब क्यूपीटी 1 तो हो गई, तो मैं क्यूपीटी 2 की प्रिपरेशन करने वाला हूँ स्टार्ट। सो क्यूपीटी 2 अगस्त को है। सो उसकी मैं उसके हिसाब से ही अपना सिलेबस मैनेज कर रहा हूँ। सो उसके लिए उसका सॉल्यूशंस चैप्टर है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, 3 बड़े चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के। सो उनको कवर करना है। सो सॉल्यूशंस मेरे 12th के नोट्स है, सिर्फ उसे रीड करना है। और फैज़ल सर मुझे पीडब्ल्यू के बहुत अच्छे लगते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सो उनके माइंड मैप सीरीज़ से वो रिवीजन करने वाला हूँ। और फिर 2025 और 2024 के पीवाईक्यू कर दूँगा तो सॉल्यूशंस हो जाएगा। बाद में और करना होगा तो देख लूँगा। फिर फिज़िक्स में एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी है सिलेबस क्यूपीटी का। सो उसके लिए कल ये एडुनीति से या फिर एडुनीति के शॉर्ट नोट्स है उससे रिवीजन कर लूँगा। और फिर पीवाईक्यू 2024 और 2025 की। और फिर इतना करने के बाद कल मैथ को तो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। सो इसलिए मैथ को सिर्फ मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन के फॉर्मूले हो गए रिवाइज तो बहुत हो जाएगा। सो ये बताना था। और मैंने क्यूपीटी का स्कोर मेरा अच्छा था। आपने भी अगर किसी ने दिया होगा क्यूपीटी तो मुझे कमेंट्स में बताना।
कि मैंने क्यूपीटी दिया है या फिर कितने आ गए आपके स्कोर। और मेरे पास ये लैपटॉप या फिर टैब कुछ नहीं है, टैबलेट। इसलिए मैं स्कोर नहीं दिखा सकता आपको मोबाइल पे, या फिर वाईपीटी का टाइमर भी नहीं दिखा सकता। मैं वहाँ पर स्क्रीनशॉट या फिर कुछ तो डाल दूँगा वीडियो के एडिट करते समय, वहाँ पर आप देख लेना। और क्यूपीटी का, और अब कल से मैं ये भी शुरू करता हूँ कि वाईपीटी का मैंने कितने टाइम किया उसका भी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आपके पास भी रहेगा ऐसा। हाँ गाइस, एक बात बताना ही भूल गया कि मेरे पास मेरे पहले ये ब्लूटूथ यूज़ करता था लेक्चर्स वगैरह के लिए। ये रियलमी का था, ये बढ़िया था, बट एक साइड का इसका बंद हो गया, क्यों पता नहीं। मैंने फिर इसके बाद ये मेरे भाई के एयरपॉड्स थे, ये यूज़ कर रहा था। बट फिर ये भी मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने कल ये नया ब्लूटूथ लिया है यूबॉन का। बहुत अच्छा है इसका साउंड वगैरह। और ऐसे इसको अब चालू या फिर बंद कर देना तो ये वाइब्रेट करता है साउंड। यही बताना था, बाय। यही था आज की वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।